ओके। जैसे जनरल वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है, एक वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल एक कोई भी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। सेम वैसा ही है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है, वो क्या करता है, वो दूसरे का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। देखो समझो अभी मैं क्या बोल रहा, ये मेरी मेमोरी है और ये वेरिएबल है। यहाँ पे ए लिखा, ए इज अ वेरिएबल, ए इज अ वेरिएबल। अब ये जो मेमोरी में जो भी अपनी डाटा सेव होता है, कहीं ना कहीं मेमोरी ब्लॉक में होता है, हर एक ब्लॉक का एड्रेस होता है, हर एक ब्लॉक का एड्रेस होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है 1000, तो ये क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस है। क्या है, मेमोरी एड्रेस, वैल्यू ए का। तो पॉइंटर ऐसे वक्त क्या करता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ए को नहीं सेव करेगा, ए को सेव नहीं करेगा, उस इट रिटर्न द मेमोरी एड्रेस। वो क्या करता है, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है, उसी को बोलते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर इज द वेरिएबल विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर, विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या है, वेरिएबल है, वो दूसरे का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, डायरेक्ट वैल्यू को न स्टोर करते हुए। इन केस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होता है, मान लो अभी देखो यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो a इज द वेरिएबल विच स्टोर द वैल्यू 10। इसने क्या किया, 10 वैल्यू को स्टोर करके रखा। अब इस केस में अगर पॉइंटर होता तो पॉइंटर क्या रिटर्न करके रखता है, उसका एड्रेस। जो 10 वैल्यू आ रही है मेमोरी में, 10 वैल्यू मेमोरी में सेव हो रही है, उसका वेरिएबल का नाम है a, लेकिन वो a को न स्टोर करके वो क्या स्टोर करता है, वो मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस, हमेशा मेमोरी एड्रेस अपन 4 डिजिट वाले नंबर से लिखते हैं। 4 डिजिट वाला नंबर मीन्स इट इज अ 16 बिट, एक नंबर 4 बिट को दर्शाता है। तो 16 बिट का एड्रेस होता है हमेशा, 16 बिट का एड्रेस होता है। देखो अपने कंप्यूटर में दो टाइप की बस होती है, एक होती है डेटा बस और दूसरी होती है एड्रेस बस। बस मीन्स वायर, वायर बोलते हैं ना, वायर, ग्रुप ऑफ वायर को क्या बोला जाता है, बस। ठीक है, एक टॉपिक नहीं है, अपना पेपर 2 में आएगा टॉपिक। इतना समझ लो कि एड्रेस कितने बिट का होता है, 16। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर इट रिटर्न द एड्रेसेस, नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये है आपका पॉइंटर। अब उसके बाद दो चीजें उसमें मेन है। ए पॉइंटर वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड है पॉइंटर, 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है पॉइंटर ऑपरेटर, सेकंड है एड्रेस ऑपरेटर। यानी जो पॉइंटर अपन जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो डिक्लेरेशन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है पॉइंटर ऑपरेटर और दूसरा होता है एड्रेस ऑपरेटर। तो जब पॉइंटर ऑपरेटर अपन लेते हैं तो हमेशा स्टार सिंबल, एक्स्ट्रिक सिंबल या स्टार सिंबल यूज करना है, स्टार और वेरिएबल का नाम। तो इस केस में मैं एग्जांपल में लिखा, देखो int int इट इज अ डेटा टाइप, स्टार इज अ सिंबल एंड ptr इज अ नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल को आपको पॉइंटर एज डिक्लेयर करना है तो उसके सामने स्टार लगाना है, उसके सामने क्या लगाना है, स्टार। तो ये बन जाएगा, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इट इज अ पॉइंटर ऑपरेटर या इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। लिखने का तरीका डेटा टाइप, स्टार एंड वेरिएबल का नाम यहाँ पे ptr। तो एक पार्ट हो गया, दैट इज अ पॉइंटर ऑपरेटर। सेकंड पार्ट है एड्रेस ऑपरेटर। तो हमेशा जब देखो पॉइंटर क्या रिटर्न करता है, पॉइंटर रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एड्रेस, जब भी एड्रेस आएगा तो आपको एंड सिंबल आएगा, एंड सिंबल। और उसके बाद क्या लिखा है, ptr मीन्स यम, दैट यम रिसीव एड्रेस ऑफ ptr। इसका ऐसा मीनिंग होता है, यम रिटर्न और रिसीव एड्रेस ऑफ
पीटीआर इज अ वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। तो इसे दो चीजें याद रखना है। फिर से बता रहा हूं, देखो पॉइंटर वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक है पॉइंटर ऑपरेटर और दूसरा है एड्रेस ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपको अगर पॉइंटर ऑपरेटर बनाना है तो इस पीटीआर, अगर मैं स्टार छुपा दूं तो पीटीआर क्या है, सिर्फ वेरिएबल, इसके सामने क्या लगाना है, स्टार। तो ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, इट रिटर्न द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा यम इक्वल टू एंड पीटीआर। इसका मतलब होता है कि इट रिटर्न द एड्रेस, यम रिसीव द और यम रिटर्न द एड्रेस ऑफ पीटीआर। ये इन दो स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज शॉर्ट में याद रखना आप, जब भी स्टार यूज होगा इसका मीनिंग होता है एट एड्रेस, एट एड्रेस। अब जब एंड सिंबल आएगा, एंड आएगा तो उसको बोलना एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ। यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या बनाते हो, पहले तो पॉइंटर डिक्लेयर करते हो कि मेरे इसमें वेरिएबल पॉइंटर है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा int स्टार ptr। एक बार बन गए आपके पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या करता है, रिटर्न करता है किसका, एड्रेस। तो बाद में क्या आएगा, यम इक्वल टू एंड ptr या यन इक्वल टू एंड ptr, जो भी वेरिएबल है। तो ये दो चीजें है, एक होता है स्टार मीन्स एट एड्रेस और दूसरा है एंड मीन्स एड्रेस ऑफ। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते, दो तीन लाइन का, और देखते आपको समझ रहा है या नहीं। चलो देखो, ये देखो int xy, int star ptr1 कॉमा स्टार ptr2। चलो आप बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। दो स्टेट लाइन लिखी है मैंने, ठीक है ना, दो लाइन लिखी है, दो स्टेटमेंट लिखी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हेलो, दोनों में क्या डिफरेंस है। अरे बता सकते हो क्या, कोई बताओ ना, हेलो। हाँ बराबर, पहला क्या है, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, पहली जो पहली स्टेटमेंट लिखी अपन ने क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और सेकंड क्या है मेरा, पॉइंटर है, पॉइंटर डिक्लेरेशन। इसमें दो पॉइंटर है, ptr1 एंड ptr2। चलो अभी एक लाइन लिखता हूं मैं, देखो ptr1 इक्वल टू, देखो अभी बताया मैंने कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, दूसरे का एड्रेस रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब दो वेरिएबल है, सबसे पहले इंटीजर एक्स वाई, दो अलग अलग वेरिएबल है, डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, बाद में दो वेरिएबल लिए, वो पॉइंटर है। अब पॉइंटर क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है, किसका एड्रेस, कोई ना कोई वेरिएबल का, अनदर वेरिएबल का। तो इसका मतलब है पॉइंटर रिटर्न द एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स। तो इस तरह से पॉइंटर को यूज कर सकते हैं अपने। देखो कैसे किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए नॉर्मल, बाद में दो पॉइंटर यूज किए, स्टार ptr1 एंड स्टार ptr2, दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और बाद में लिखा ptr1 इक्वल टू एम्परसेंड, दैट इज द एंड सिंबल एक्स। का मतलब होता है पॉइंटर रिसीव द वैल्यू, मीन्स इट रिटर्न द एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, अभी एक और लाइन लिखता मैं, y इक्वल टू स्टार ptr1। क्या लिखा मैंने,
y इक्वल टू स्टार ptr1, ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने y इक्वल टू स्टार ptr1, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल ही क्या कर सकता है, किसी का एड्रेस को रिटर्न कर सकता है, सेव कर सकता है, बाकी नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस को रिटर्न नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू स्टार ptr1, ये क्या है, गलत होगा। ये क्या है, इट इज अ, ये काम नहीं करेगी स्टेटमेंट। ये जो है नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर को रिटर्न नहीं करते, सिर्फ, हाँ रीजन बता रहा ना। पीटीआर देखो, ऊपर की लाइन देखो, ptr1 इक्वल टू ए, पहले बताया कि मेमोरी एड्रेस जो रिटर्न करेगा कौन करेगा, पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मल वेरिएबल क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी ये हो गया पॉइंटर। तो अभी क्या बताया हम, पॉइंटर, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो रिटर्न करेगा सिर्फ मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर, इसके दो भाग है, दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, अरे तो भूल गए क्या, कौन कौन से हैं? एक है पॉइंटर ऑपरेटर और दूसरा है एड्रेस ऑपरेटर। तो सबसे पहले पॉइंटर ऑपरेटर आएगा, तो हमेशा स्टार के साथ आएगा, स्टार स्टार, इसके सामने स्टार लिखना पड़ेगा और वेरिएबल नेम रहेगा। ये जो एड्रेस ऑपरेटर है उसके सामने क्या रहेगा, एंड सिंबल रहेगा। ठीक है, चलो अभी सामने जाते हैं, सामने का पोर्शन। अब आपको इसको, इसमें दो चीजें देखनी है, इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंसेस। देखो सबसे हार्ड है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, अभी समझो इसको। अब देखेंगे दो तरह, अब देखेंगे अपन कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। दो तरह से अपन पैरामीटर में वैल्यू पास कर सकते हैं, पासिंग द वैल्यू बोलते हैं इसको, पासिंग द वैल्यू या पास बाय, कॉल बाय रेफरेंसेस, ये दो चीजें होते हैं। यानी एक तो वैल्यू पास कर सकते हैं या एड्रेस पास कर सकते हैं। तो जहाँ पे वैल्यू पास करते हैं इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और जहाँ पे अपन एड्रेस पास करते उसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंसेस। तो भी एक एक करके देखते हैं, इसका जनरल तरीका देखते हैं कैसे लिखना है आपको। कॉल बाय वैल्यू में देखो, एग्जांपल देखो, दिस इज अ मेन, मेन प्रोग्राम। देखो ये आपको पता है, देखो ये क्या है, इतना इतना क्या है, यहाँ तक आपका है, इट इज अ मेन प्रोग्राम। ये आपका है फंक्शन डेफिनेशन, क्या है, फंक्शन, फंक्शन क्या है, डेफिनेशन। ये लाइन यहाँ पे चाहिए थी, हटा देता है यहाँ पे, यहाँ पे लिखते वॉइड फंक्शन एंड फी, और यहाँ पे मैंने इसको यूज किया फंक्शन, देखो कल जो अपने कॉन्सेप्ट देखे फंक्शन प्रोटोटाइप वही चीज है। उसमें अपने को अगर डायरेक्ट वैल्यू पास करते तो इसको बोलते कॉल बाय वैल्यू,
अगर एड्रेस पास करते तो बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अभी देखो इसको, कॉल बाय वैल्यू को देखो ध्यान से। अब होता क्या है उसमें, देखो इट इज अ डिक्लेरेशन पार्ट, ये आपका मेन प्रोग्राम। क्लियर? ये जो पैरामीटर है, ये वाले पैरामीटर, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो अपन डेफिनेशन पार्ट में यूज करते हैं, डेफिनेशन पार्ट में इसको करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। जो आप मेन में आर्गुमेंट पास करते हो उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो आप डेफिनेशन पार्ट में, फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर लिखते हो, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है? देखो होता क्या है, जब कंपाइलर इसको रन करता है, मेन में इसको funct यानी फंक्शन xy नाम का फंक्शन क्या क्या उसको मिला। मिलने के बाद वो क्या करता है, वो जंप करेगा डेफिनेशन पार्ट में। किसमें जंप करेगा? डेफिनेशन पार्ट में। यानी उसने क्या किया, उसने वैल्यू पास की, साथ में उसने कंट्रोल पास किया। और बाद में क्या होगा, बाद में वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वापस क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, और उसके कंट्रोल को भी क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा देखो, मैं पढ़ता। वेन ए प्रोग्राम इन्वोक ए फंक्शन, यानी इसका मतलब है जब प्रोग्राम एक फंक्शन को इन्वोक करता है, जैसे यहाँ पे होता है funct नाम का फंक्शन है, अगर वो रन होता है तो वो जंप करेगा डेफिनेशन पार्ट में। इसका मतलब है कंट्रोल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम मेन फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन। तो कंट्रोल क्या होता है, शिफ्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होता है, शिफ्ट होता है। एंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपी टू द फंक्शन। वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, देखो ये जो वैल्यू है, ये जो इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, ये कहाँ पे कॉपी हो रही है? अभी ये जाएंगे डेफिनेशन पार्ट में। डेफिनेशन पार्ट क्या है अपना, ए वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या होंगे, अपने एक्चुअल आर्गुमेंट कॉपी होंगे। कॉपी कहाँ होंगे? देखो ये जो डेफिनेशन पार्ट में लिखा है, ये फॉर्मल पैरामीटर, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट कहाँ पे कॉपी हो रही है? फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होगा वो। ठीक है? फिर क्या होगा, फिर जो भी है उनका कैलकुलेशन है या जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है वो सभी रन होंगी। फिर उसके बाद कंट्रोल वापस जाएगा। वापस कहाँ पे जाएगा? मेन प्रोग्राम में। एंड अल्टर वैल्यू आर नॉट ट्रांसफर बैक। देखो भी यहाँ पे देखो, फिर से देखो, एक बार देखो कॉल बाय वैल्यू। ठीक है? देखो ध्यान दो, ये आपका फंक्शन कॉल हुआ, आप यहाँ डेफिनेशन पार्ट पे आए। जो मेन प्रोग्राम में आप जो पैरामीटर पास करते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। तो होता क्या है उसमें, एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पे आ रहे हैं? इस डेफिनेशन पार्ट में आ रहे हैं। उसके बाद ये जो फंक्शन डेफिनेशन की कोड है, वो पूरा का पूरा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बाद में कंट्रोल वापस जाएंगे। ठीक है? तो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो पैरामीटर आने के बाद जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वापस जाने के बाद, वापस जब कंट्रोल जाएगा, इसमें वो चेंज नहीं होगा। यानी ट्रांसफर वापस जाने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? ये होता है किसमें? कॉल बाय वैल्यू में। ठीक है? अब सुनो एक बात, within function the actual value may be altered or changed. When control is transferred back from function to program, altered value are not transferred back. इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू आने के बाद यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन जब अपन यहाँ से वापस जाएंगे
तब वो वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी, चेंज वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी। किस केस में? कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय वैल्यू में वापस जाने के बाद ये जो चेंज हुआ है वो वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा। किस केस में? कॉल बाय वैल्यू में। अगर अगर मान लो ये है मेरा कॉल बाय रेफरेंस में, तो रेफरेंस में अपन ट्रीट करते डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के साथ। तो जो भी इफेक्ट वैल्यू में होगा वो जो भी चेंज होगा फंक्शन डेफिनेशन में वो इफेक्ट करेगा ऊपर के कॉलिंग फंक्शन में, यानी मेन फंक्शन में। अरे बाबा समझा क्या? नहीं समझाऊंगा। हेलो। ओके, फिर से बताता, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। सुनो मेरी बात। एक बार समझ लो कि एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, देखो, जो आप मेन में फंक्शन को कॉल करते हो, मेन में फंक्शन को कॉल करते हो, जो मेन में लिखते हो आप फंक्शन, उसमें जो पैरामीटर देते हो वो है आपके एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो आप डेफिनेशन में लिखते हो, डेफिनेशन में वो है आपके फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है? जब फंक्शन कॉल होता है तो आप एक फंक्शन मेन में से आप डेफिनेशन पार्ट पे जंप करते हो, ठीक है ना? मीन्स आपका वैल्यू पास होती है, साथ में आपका कंट्रोल कंट्रोल भी पास हुआ है। अब उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू चेंज होती है उसमें उसमें तो चेंज हो सकती है ना कोडिंग में। तो उसके बाद वो वापस जाने के बाद ये वैल्यू जो है वो आपके मेन स्टेटमेंट को कॉलिंग इफेक्ट नहीं करूंगा। दैट इज अ कॉल बाय वैल्यू। अभी एक रेफरेंस देख लो एक बार, और उसके बाद अपन फिर से देखेंगे विथ एग्जांपल, ठीक है? हेलो। अभी एक बार कॉल बाय रेफरेंस देख लो, ठीक है? ज्यादा फर्क नहीं, उसमें पॉइंटर यूज होता है। हाँ देखो, एक बार सुनो सुनो सुनो। कॉल बाय वैल्यू में आप सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल लिखते हो, जैसे एक्स वाई इज अ वेरिएबल। और जहां पे पॉइंटर आया मीन्स वो क्या है? कॉल बाय रेफरेंस है। ऐसे भी याद कर सकते हो। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा? सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है फंक्शन एक्स वाई। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? यहाँ पे आपको इट मेमोरी एड्रेस के साथ वर्क करना है, तो इसमें आपको पॉइंटर का यूज होने वाला है, ठीक है? हाँ सुनो मेरी बात। अभी आप एंड करो, अब फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे और बाद में देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे।